राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट जिन्होंने 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है उनके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंड तक देखना। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करेंगे यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से कि एग्रीकल्चर क्या है। देखो, हमारे वीडियो का मकसद ये नहीं है जैसे कि अभी आप 11th में हो फिर आप 12th में जाओगे तो 11th 12th पढ़ना नहीं है। अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है तो आपको 12th के बाद कोई न कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, 12th के बाद आप जैसे राजस्थान में जेट का एग्जाम देते हो, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इससे होता क्या है, आपको कॉलेज मिलता है, वहां से आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो, बीएससी एग्रीकल्चर करते हो। मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएट का आपको देना पड़ेगा, यूपी के अंदर यूपी केटेट का आपको देना पड़ेगा। तो उन एग्जाम में आपके 11th 12th से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साथ में उसको भी मैं आपको कवर करवाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन पहले किस एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। इससे साथ में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से हो जाएगी। आज का हमारा पहला वीडियो है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल नया है इस फील्ड में, उसको जानना है तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और इसे हिंदी में बोलते हैं कृषि। क्या बोलते हैं? कृषि। एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछता है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन। लेकिन इसको पहचाना कैसे, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, इसका भी एक सीधा सा फंडा है, वो आप याद रखना। देखो, जिस भी शब्द के पीछे क्या लगेगा बाल को, कल्चर लगे, वो शब्द आपका कौन सा होगा? याद रखना, वो शब्द होगा लैटिन वर्ड। कौन सा होगा? कि लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके अलावा दूसरा शब्द हमारे पास आता है, अगर कोई भी शब्द है जिसके पीछे नॉमी लगा हुआ है या फिर लॉजी लगा हुआ है, वो शब्द आपका कौन सी भाषा से लिया गया है? तो याद रखना, वो शब्द आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये आपको बेसिक याद रखना है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि कल्चर की अगर हम बात करें तो क्या ये एग्रीकल्चर में लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। तो एग्रीकल्चर हमारा कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। बात करें जैसे नॉमिलॉजी, अरे 10th में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है जिसका नाम है बायोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ये कौन सी भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से लिया गया। ऐसे आपके एक ब्रांच आती है एग्रीकल्चर के अंदर जिसका नाम है एग्रोनॉमी। होता क्या है, सबके बारे में बताऊंगा, बस समझते हुए चलना। तो एग्रोनॉमी में देखो पीछे नॉमी लगा हुआ है, तो ये भी आपका कौन सा शब्द हो गया? ग्रीक शब्द हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कुछ अपवाद भी है जो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बट एक बार आपके जेट के एग्जाम में, कृषि पर्यवेक्षक में या एग्रीकल्चर के जो एग्जाम होते हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर अधिकतर स्टूडेंट ने गलत दिया। ऐसा क्यों? देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि कृषि शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब आपका जो पेपर आता है हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, एंट्रेंस एग्जाम, तो इंग्लिश वाले कॉलम को भी आपको अच्छे से देखना है। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से, कृषि, कि कृषि शब्द किस भाषा से लिया गया है, ना कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो लैटिन से लिया है, बट अधिकतर स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या लगाया? लैटिन लगाकर आ गए और आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, जो आपका कृषि शब्द है ये क्रस प्लस इक धातु से बना है और ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत। तो देखो, मीनिंग एक है, अर्थ एक है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। जैसे एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का है और कृषि आपके संस्कृत भाषा का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम ये समझने वाले हैं कि एग्रीकल्चर है क्या या फिर कृषि है क्या। बड़ा आसान है, बस फोकस अपना बोर्ड पर बनाए रखना। तो देखो, बात हम किसकी कर रहे हैं? इस वाले शब्द की कर रहे हैं, एग्री
कल्चर। अब अगर हमें किसी भी शब्द का मीनिंग समझना है तो सबसे पहले हमें उसे दो टुकड़ों में तोड़ देना है। तो देखो, पहला ये तो समझ गए ना कि कल्चर लगा हुआ है तो लैटिन भाषा का हो गया। अब मीनिंग समझेंगे। आपका एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड है? एक हमारे पास आता है एगर। क्या आता है? एगर। हो सकता है किसी किताब में या आपको एग्री लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा शब्द हमारे पास आता है कल्चरा। क्या आता है? कल्चरा। तो दो शब्दों से मिलकर आपका एग्रीकल्चर बना हुआ है। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अगर अर्थ आप समझ गए तो एग्रीकल्चर ऑटोमेटिक आपके गले के नीचे उतर जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एगर का जो मीनिंग होता है ये होता है सोइल। क्या होता है? सोइल। सोइल मानी मृदा। क्या होता है? मृदा, मिट्टी। ठीक है। या देखो इधर, इसके बाद कल्चरा। अगर कल्चरा की बात करें तो कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन करना। क्या करना? कल्टीवेशन। कहने का मतलब है, इसको हिंदी में बोलोगे खेती करना। क्या बोलोगे? खेती करना। अब क्या आप लोग मुझे नहीं बता सकते कि एग्रीकल्चर क्या है? सर बता देंगे, बहुत आसान है। कैसे? तो देखो, मृदा पर खेती करना, फसलें उगाना ही क्या है? एग्रीकल्चर है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान खेती ही करता है, फसलें ही फसलें उगाता है। अरे आपने देखा होगा कि किसान क्या करता है, खेती के साथ साथ गाय पालता है, भैंस पालता है, मुर्गियां पालता है, मछली पालन करता है, मधुमक्खी पालन करता है। तो इन सबको सम्मिलित रूप से एग्रीकल्चर बोला गया है। क्या समझ में आया? एक बार फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मृदा के ऊपर फसलें उगाना ही एग्रीकल्चर है। नहीं, एग्रीकल्चर में मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं कि खेती के साथ साथ पशुपालन करना, मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या बोला गया है? एग्रीकल्चर बोला गया है। तो मेरे हिसाब से इसकी परिभाषा आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। 11th वालों के लिए बिल्कुल बेसिक से हैं, स्टार्टिंग से हैं, जीरो से हैं, अच्छे से समझते हुए चलना, आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है। अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है? चैप्टर हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो का मोटिव इतना है कि मैं आपको बेसिक बेसिक समझा दूं और आपको ये बता दूं कि 11th एग्रीकल्चर में आप पढ़ोगे क्या, कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज है जिनको आप कवर करने वाले हो। अब एग्रीकल्चर कैसे, तो करीबन करीबन आपके 11th में 14 ब्रांचेज दे रखी है। कितनी? 14। बट यहाँ पर एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर की 3 मुख्य शाखाएं होती है। कितनी? 3, जिन्हीं को आपको पढ़ना है पूरे 11th एजी के अंदर। कौन कौन सी है? देखो, अगर हम बात करें ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, किसकी बात करें? ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये ऐसा का ऐसा ही आपके 11th एग्रीकल्चर में फर्स्ट चैप्टर के अंदर दे रखा है, जहां पर मैं आपको पूरी 14 के 14 ब्रांचें पढ़ाने वाला हूं। बट यहाँ पर मोटे तौर पे आपको 3 ब्रांचें देखनी है जो आपके सिलेबस में है। कौन कौन सी? देखो, पहले नंबर पे आपके पास आती है एग्रोनॉमी। कौन सी आती है? एग्रोनॉमी। होता क्या है ये हम पहले चैप्टर के अंदर समझेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। अब देखो, एक कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जितनी भी फसलें हैं, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, चारे वाली फसलें हो, नकदी फसलें हो, इन सबका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने किसी फल और सब्जी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ मैंने बोला है फसलें, जिसके अंदर अनाज, दलहन, तिलहन, इन सबका अध्ययन। कहने का मतलब है अगर कोई किसान खेती करता है ना तो सबसे पहले खेत की तैयारी करता है, तैयारी के बाद वो फसलें उगाएगा, और फसलें उगाएगा तो देखो सोविंग करेगा, सिंचाई करेगा, खाद डालेगा, उर्वरक डालेगा, निराई कुड़ाई करेगा, दवाइयाँ छिड़केगा, देख रेख करेगा, कटाई करेगा और भंडारण करेगा। तो कहने का मतलब है खेत की तैयारी से लेकर भंडारण तक की जितनी भी प्रोसेस है उन सब का अध्ययन हम एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और सस्य विज्ञान के आपके करीबन 6 चैप्टर आपके सिलेबस में है 11th एग्रीकल्चर में। कौन कौन से हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके आरबीएससी हिंदी मीडियम कृषि विज्ञान की बुक है, कक्षा 11th। क्या लिखा हुआ है? कृषि विज्ञान। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस आपके दे रखा है। देखो, इकाई 1 जो आपके यूनिट 1 है वो कौन सी है? वो है आपके सस्य विज्ञान की। कौन सी है? सस्य विज्ञान की। और इसके अंतर्गत आपको
6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 6 चैप्टर आप पढ़ोगे। 6 चैप्टर नाम बता देता हूं, बाकी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पहला है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र। पहले चैप्टर में हम ये समझेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, इसका क्या महत्व है और कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये पहला चैप्टर है। दूसरा आता है आपके मौसम एवं जलवायु, मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। थर्ड आता है मृदा, मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ आता है पोषक तत्व एवं उर्वरक, पौधों को पोषक तत्व चाहिए, उर्वरक हम डालते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। सिंचाई और जल निकास, सिंचाई कौन कैसे करेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, जल को कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे। कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी, कौन कौन से कृषि यंत्र होते हैं उनकी जानकारी हम देखेंगे। तो ऐसे टोटल जो 6 चैप्टर हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? बोलो, सस्य विज्ञान, कहने का मतलब है आपके एग्रोनॉमी के अंतर्गत हैं और ये आपके एक तरीके से पहली यूनिट है। कौन सी यूनिट है? पहली। इसके बाद दूसरी यूनिट जो आप पढ़ोगे 11th एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, वो आती है आपके पास कौन सी? हॉर्टिकल्चर। कौन सी आती है? हॉर्टिकल्चर आती है। जब हम इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ के अच्छे से बताऊंगा। और इसको बोलते हैं उद्यान विज्ञान। अरे क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें कितने चैप्टर दे रखे हैं आपके, तो इसके अंदर आपके दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर आपके इसके अंदर दे रखे हैं। अब इनमें क्या पढ़ेंगे या होता क्या है, तो बड़े ध्यान से समझना। देखो, एग्रोनॉमी क्या था? फसलों का अध्ययन। अब हम बात करें हॉर्टिकल्चर, कहने का मतलब है कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? फलों का, बड़े ध्यान से सुनना, फलों का, सब्जियों का, औषधीय पौधों का, फूलों का, इन सब का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे बोला गया है हॉर्टिकल्चर। तो इसके अंतर्गत आपके 7 चैप्टर हैं। कितने हैं? 7 है। एक बार नाम बता देता हूं। फल एवं सब्जियों का महत्व, ये आपके चैप्टर नंबर 7 है। भाई 6 तो यहां तक हो गए, फिर 7वां चैप्टर आपके कौन सा है? फल एवं सब्जियां, ये आपके हॉर्टिकल्चर का है। इसके बाद 8वां सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम करेंगे। उसके बाद पौधशाला, नर्सरी क्या होती है। उसके बाद सब्जियों की खेती हम देखेंगे। फिर अलंकृत बागवानी हम देखेंगे। फूलों की खेती हम देखेंगे और औषधीय पौधों का क्या महत्व है ये हम देखने वाले हैं। तो 7 चैप्टर आपके किसके अंतर्गत हैं? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें, जो अगली ब्रांच आपकी आती है तीसरे नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं क्या? एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। और इसको हिंदी में बोला जाता है पशुपालन, पशुपालन विज्ञान। और अगर हम बात करें पशुपालन विज्ञान, इसके कितने चैप्टर आपके 11th एग्रीकल्चर के अंदर हैं? तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर ही आपके किसमें हैं? पशुपालन विज्ञान में। तो 7 7 14 और 6 हमारे पास। तो टोटल आपके 11th एग्रीकल्चर के अंदर टोटल 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 11th क्लास हैं और लोकल हैं और बस ऐसे आसानी से उसको ले लेते हैं, बट जब वो 12th में जाएंगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई बात नहीं, सब्जेक्ट आसान है, अच्छी खासी परसेंटेज बन जाएगी। अरे दिक्कत आती है 12th के बाद, जब आप जेट का एग्जाम दोगे या जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसको फाइट आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आता तो उसके अंदर 11th और 12th का ही है। अब 12th का ही तो आप पढ़ोगे, 12th में कोचिंग कर लेते हैं, 11th ऐसे ही हमारा हो जाता है, तो फिर वो एग्जाम हम पास नहीं कर पाते। इसीलिए स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से मैं आपसे कहूंगा कि 11th को सीरियस लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, तभी जाके आप आगे एंट्रेंस एग्जाम फाइट कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि 12th के पेपर के बाद आपको 45 दिन मिलते हैं। अब 45 दिन में क्या होगा, कैसे तैयारी करोगे? तो इसीलिए आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसके भी चैप्टर के नाम मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर पहला चैप्टर आपके आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या महत्व है। इसके अलावा दूसरा, पशुओं की आयु क्या होती है, ये तो समझ गए ना, एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं का अध्ययन करना है। थर्ड आता है सामान्य प्रबंधन, हम कैसे करेंगे। फोर्थ आता है पशु पोषण, क्या क्या न्यूट्रिशन हम उसको देंगे, स्वास्थ्य उसका कैसा होगा, उनके लिए औषधियां और उनका उपयोग हम कैसे करेंगे। और मुर्गी पालन, मुर्गी पालन भी आपके पशुपालन के अंतर्गत दे रखा है। तो टोटल ऐसे कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। तो देखो आज के वीडियो में मैंने आपको 11th एग्रीकल्चर के बारे में ये बताया कि आपका सिलेबस क्या है और कितनी यूनिट में है। 3 इकाइयों में आपका सिलेबस है, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। सस्य के अंदर 6 चैप्टर और बाकी दोनों के अंदर 7 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब आगे जो वीडियोस आएंगे
उनके अंदर मैं आपको पहला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, दूसरा स्टार्ट कर दूंगा, तीसरा स्टार्ट कर दूंगा। इस तरीके से टोटल हम 20 चैप्टर पढ़ेंगे और इनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके इस वाले एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से हो जाए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। क्योंकि 11th बिल्कुल बेसिक हैं, ये नींव हैं एग्रीकल्चर की। अगर नींव कमजोर रह गई ना तो मकान गिर जाएगा, आगे बड़ी दिक्कतें आपको आने वाली है। इस नींव को मजबूत रखना है, और मजबूत कब होगी? जब आप सीरियस होके अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको आगे आने वाले वीडियो में दे दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।